हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है सरहद पार चैनल से। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खींचातानी लगातार देखने को मिल रही थी, अब कहीं ना कहीं इसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश की कि इंडिया अपने क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए मान जाए, लेकिन अफसोस इंडिया ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के अरमानों को कुचलते हुए हाइब्रिड मॉडल पर मैच करवाने के लिए पाकिस्तान को मनवा लिया। पाकिस्तान को थूक कर चाटना पड़ा और हाइब्रिड मॉडल पर मानना पड़ा। इसके बाद से ही पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो इंडिया को इस तरह से पीटेंगे, इस तरह से सबक सिखाएंगे कि इंडिया की आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी और इस बेइज्जती का बदला इंडिया से लेंगे। लेकिन अफसोस, इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिना वॉशिंग पाउडर के ही धोया है, जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की धुलाई की है, ठुकाई की है, पेल दिया है, रगड़ दिया है, दोस्तों देखकर बहुत ही आनंद महसूस हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से ये मैच हुआ, जिस तरह से कोहली ने सेंचुरी की और जिस तरह से मैच हारते हुए पाकिस्तान ने कोहली की सेंचुरी पूरी ना हो उसके लिए जो यत्न किए हैं, वो भी देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान हमेशा की तरह ही हारा है। पाकिस्तान की तमाम साजिशें जो है वो धरी की धरी रह गई और इंडियन क्रिकेट टीम ने एक इतिहास रच दिया है और 6 विकेट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हरा दिया है। दोस्तों, इस भिखारी मुल्क के जो जाहिल मीडिया जर्नलिस्ट हैं, ये भी इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब एकदम से वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं। अब ये जाहिल मीडिया जर्नलिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रो रो के मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। हमेशा ही हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं कि इतना दुख नहीं हो रहा इस बार। पता नहीं क्यों अब वो वाला पैशन ही नहीं रहा। अब तो लगता है आदत है कि हार ही जाएगा। ये 60-40 दिमाग में चलता है, 60% पाकिस्तान के हारने का। मेरा बच्चा रो रहा था यार, मेरा बड़ा बच्चा बिल्कुल रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं किसको ब्लेम करूं? मैं आकिब जावेद को ब्लेम करूं, मैं रिजवान को ब्लेम करूं, मैं बाबर को ब्लेम करूं, मैं शाहीन को ब्लेम करूं, मैं हारिस रऊफ को ब्लेम करूं, तैयब ताहिर को ब्लेम करूं? क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था? अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? कोई पूछेगा उसे? घंटे का किंग साला, ऐसी की तैसी इसकी 24 करोड़ आदमियों को इससे आंसू निकाल दिया। हम पाकिस्तानी है ना भाई, हम जिद्दी हैं। ये जिद आज पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं दिखी है, नहीं ये सैकड़ों फैन आज पहली मर्तबा स्टेडियम से दुखी वापस गए हैं। हम तो वो टीम है जो एसोसिएट कंट्री अमेरिका के हाथों एक दिन में 2 दफा जिल्लत में शिकस्त खा गए। नाम सोशल मीडिया, हम बोले ओहो गद्दार है भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। अरे भाई, जब अच्छी बात बोलते हैं क्या वो समझता है? नहीं समझता। हकीवी थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी। दोस्तों, ये 2 कौड़ी का जाहिल, बेगैरती, बेशरम, नफरती जिहादी वही है जो इंडिया को, बीसीसीआई को, कोहली को, रोहित शर्मा को गालियां दे रहा था इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान नहीं जाने पर। और बहुत ही चौड़ में कह रहा था कि हम इंडिया को उसकी औकात दिखाएंगे, हम मसल के रख देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन आज इसके भी तेवर बदल गए हैं, इसे भी अपनी औकात का एहसास हो चुका है। अब देखिए किस तरह से नरमी से, बहुत ही बेशर्मी से ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम इंडिया से जीत ही नहीं सकते थे। हमें ये पहले से ही मालूम था कि हम इंडिया से हारने वाले हैं। अबे बेगैरती, बेशरम, जाहिल, नफरती जिहादी, अगर तुझे ये सब कुछ पहले से पता था तो जो बकवासबाजी, जो कुत्ते की तरह तू भौंक रहा था, वो सब क्या था? तो कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा था? तनवीर अहमद, बेगैरती, पागल कुत्ते, पहले क्यों भौंक रहा था? तूने मोदी के लिए, तूने कोहली के लिए, तूने रोहित शर्मा के लिए इतना जहर उगला,
अब क्या हुआ? अब तेरा जहर खत्म हो गया क्या? तुझे तेरी औकात पता चल गई ना? तो इसीलिए कहते हैं बाप से बदतमीजी नहीं करते। समझा? बेगैरती, बेशरम, जाहिल, जिहादी, नफरती, दहशतगर्द। बॉलिंग तो हमारी हमसे कोई पूछे ही ना। हम वो जो दुनिया की नंबर 1 वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थे, हम दुनिया की पैथेटिक क्लास तरीन बॉलिंग बन चुके हैं। सबसे पैथेटिक बॉलिंग हम कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि डेथ के अंदर बॉलिंग कैसे करनी है। हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो हमने बचना कैसे है। हमारी क्रिकेट का बदहाल कर दिया इन्होंने। जो मैंने ये हाल आपका देखा है ना, ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं कि दिल से आपको मैं तो बद्दुआएं दूंगा आपको कि आप जो ये कर रहे हो ना बैठ के, और ये जो बातें आप कर रहे हो। भाई बद्दुआएं नहीं, वो बुजुर्गों की और बीमार आदमी की बद्दुआ लग जाती है। भाई क्या कर रहे हैं आप? अब मैं किसको ब्लेम करूं? मैं आकिब जावेद को ब्लेम करूं, मैं रिजवान को ब्लेम करूं, मैं बाबर को ब्लेम करूं, मैं शाहीन को ब्लेम करूं, मैं हारिस रऊफ को ब्लेम करूं, तैयब ताहिर को ब्लेम करूं? सिर्फ दो बंदे इस टीम से निकाले जाएंगे। एक बंदा फहीम अशरफ निकाला जाएगा और दूसरा इस टीम के अंदर से खुशदिल शाह को निकाला जाएगा, या कोई तैयब ताहिर को निकाल देगा। क्योंकि बाकी जितने भी आपके सीनियर्स हैं, ये एशिया कप में भी यही थे, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, और इससे पहले जब बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी के अंदर हमने 2 टेस्ट मैचेस लूज किए, हमने लो लेवल टच किया पाकिस्तान क्रिकेट ने, तब भी हमारे यही सीनियर थे। सिर्फ फहीम अशरफ की एक सिलेक्शन के ऊपर उसको हम कुर्बानी का बकरा बना के हम कह देंगे जनाब हमने इनकलाब लेके आ गए हैं, हमने पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी कर दी है, हम फहीम अशरफ को आकिब जावेद निकाल देंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंतहाई जिल्लत अमेज शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ एक फर्द है, और वो फर्द आकिब जावेद है। क्योंकि मैं जानता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद पे ट्रस्ट किया, आकिब जावेद को ये मौका दिया कि आप अपनी मर्जी की टीम बनाएं। कोई आकिब जावेद के ऊपर चेयरमैन की ना तलवार लटक रही थी, ना ही आकिब जावेद के ऊपर किसी किस्म की कोई सिफारिश चल रही थी कि आप अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट ना करें। शाहीन शाह अफरीदी जब उनके ऊपर तनकीद करते हैं वो भी नाराज होते हैं, उनके दोस्त भी नाराज होते हैं। शाहीन जो बॉलिंग कर रहा है पिछले 2 या 3 साल से, क्या ये वर्ल्ड क्लास बॉलर की बॉलिंग है? मैं हारिस रऊफ को इसलिए माफी दे दूंगा, 85 रन खाने के बावजूद भी वो आपको 2 सीरीज जितवा के आ रहा है। मुकम्मल तौर पे वो फिट है या नहीं है, आज भी 2 मरतबा वो स्टांस लेने के बाद आया, उसने बॉल नहीं डाला, वापस चला गया, लेकिन मैं उसको जिम्मेदार नहीं करार दूंगा क्योंकि वो बंदा अपना 100% दे रहा है। शाहीन सीनियर बॉलर पाकिस्तान की पेस बैटरी का लीडर हो गए, ऐसे छक्के खा रहे जैसे मजंग रोड के ऊपर मुझे भी छक्के मार रहा हो। ये तो इनकी हालत है। और भला हो आकिब जावेद साहब का कि एक रेगुलर स्पिनर के साथ आज पाकिस्तान की, आज भी नहीं, इस ट्राई नेशन सीरीज में या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज में हमारे बल्लेबाज जो है वो स्पिनर्स के हाथों आउट हो रहे हैं, लेकिन हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ आए हैं। आज भी इब्रार बेचारे का आखिरी ओवर महंगा पड़ा, उसको 16-17 रन पड़ गए, अदरवाइज इब्रार ने बॉलिंग आज अच्छी कराई है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना भाई, हम जिद्दी हैं। ये जिद आज पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं दिखी है, नहीं ये सैकड़ों फैन आज पहली मर्तबा। अरे नहीं जाहिल आजम, आप जिद्दी नहीं, आप जिहादी हैं, आप नफरती हैं, आप जाहिल हैं, आप बेगैरती, बेशरम, बेहया हैं। आपको शर्म नहीं आती, आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते, लेकिन दूसरों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों पर टिप्पणियां करते हैं। आपने कितना कुछ कहा इंडिया को, इंडियन क्रिकेट टीम को, कोहली को, रोहित शर्मा को, बीसीसीआई को, लेकिन आप ये भूल गए कि आपकी क्या औकात है, आपकी क्रिकेट टीम की क्या औकात है। आपकी तो औकात नहीं कि आप इंडियन क्रिकेट टीम को तो छोड़िए, जो गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे हैं, आप उनके साथ भी मैच खेलें, आपकी इतनी भी औकात नहीं है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स घुसाई गई है, जिस तरीके से इन्होंने हर जगह रिलीजन घुसाया हुआ है, तो उसका जो खामियाजा है वो आज
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भुगतना पड़ रहा है, पाकिस्तान अवाम को भुगतना पड़ रहा है, हर किसी को भुगतना पड़ रहा है और ये चीज पाकिस्तानी मानते नहीं है। आप देखेंगे कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तानी इससे क्या सीख लेते हैं, इस हार से कुछ सीखते भी हैं या नहीं सीखते हैं। इससे वैसे भी इंडिया को, इंडियन अवाम को, इंडियन क्रिकेटर्स को, इवन पूरे इंडिया को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी तो वो कारतूस हैं जो ठुस हो चुका है, जो बिल्कुल खाली हो चुका है, जो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये चलाने वाले को ही घायल करेगा, जो इस कारतूस को चलाएगा ये उसी को जख्मी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत आज ऐसी हो चुकी है। स्टेडियम से दुखी वापस गए हैं। हम तो वो टीम है जो एसोसिएट कंट्री अमेरिका के हाथों एक दिन में 2 दफा जिल्लत में शिकस्त खा गए। मैं इस टीम के तर्ज अमल पर क्या बात करूं, बाबर आजम और रिजवान के बारे में मैं क्या बोलूं। अगर इनको रोहित शर्मा, जो रूट या दुनिया के बड़े जो प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन है, अगर ये उनकी तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं तो भाई यार फिर आप प्राइवेट लीग खेलो यार। आप कम से कम पाकिस्तान के लोगों के जज्बात के साथ हो ना खेलो। मैं कितने दिनों से, जो लोग बीबीएन स्पोर्ट्स को रेगुलर सुनते हैं, मैं अक्सर और बेशतर एक ही जुमला इस्तेमाल करता हूं कि इनकी आदत है, मैं क्योंकि इनको जानता हूं, इनकी आदत है मैच को लंबा खींचना है। वो लंबा खींच लिया, आज कहां तक लंबा खींच लिया है, कराची से हैदराबाद तक लंबा खींच लिया हमने मैच को। यही तर्ज अमल इनकी हर जगह पे, कोई ऐसा वेन्यू, कोई ऐसा टूर्नामेंट, कोई ऐसा मैच ना हो जहां पर इन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की हो। मैंने आज प्री मैच में बोला कि यार अगर तुम लोग अग्रेशन के साथ खेलोगे, अग्रेसिवली अटैक करोगे दूसरी टीम के ऊपर, तो तुम्हें कुछ हासिल होगा। अगर तुम डिफेंसिव रहोगे या वो कराची से लेकर हैदराबाद तक वो जो मैच को लंबा खींचने वाली हिकमत अमली है, उसने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट। इस मुल्क में एक ही स्पोर्ट्स है, सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स, और वो स्पोर्ट्स है इस मुल्क के अंदर जो लोग अपने घरों की छत के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। कैसे इस मुल्क के अंदर टैलेंट नहीं आ सकता? मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चाहे अमेरिका वाला वर्ल्ड कप था या यहाँ पे या उससे पहले के टूर से, आप एक टीम बॉस बना देते हो। अब चेयरमैन क्या बाबर आजम को सिलेक्ट ना सिलेक्ट करने का फैसला चेयरमैन का तो नहीं है, न शाहीन शाह अफरीदी, ये आकिब जावेद की हिकमत अमली है। और हम उसी पुरानी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया के साथ न्यूयॉर्क में जो 120 गेंदों पर 120 रन हमने चेज करने थे, हमने आज भी उसी तर्ज की बैटिंग की और मैच गंवा दिया। और बाय द वे जो अंदर विकेट था, स्पिनर्स को मदद दे रहा था। अदरवाइज ना हम कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, ना हम सिलेक्शन अच्छी करके आए हैं, ना हम बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, ना हम फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, और बॉलिंग तो हमारी हमसे कोई पूछे ही ना। हम वो जो दुनिया की नंबर 1 वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थे, हम दुनिया की पैथेटिक क्लास तरीन बॉलिंग बन चुके हैं। सबसे पैथेटिक बॉलिंग हम कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि डेथ के अंदर बॉलिंग कैसे करनी है। हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो हमने बचना कैसे है। वो एक हारिस रऊफ कभी वो अपनी पसलियों में दर्द करवा लेता है, कभी कितना वो जोर लगाता है, इसलिए मैं उसको हमेशा माफ कर देता हूं कि यार वो बंदा मेहनत तो कम से कम करते हुए दिखाई देता है, विकेट लेने के लिए तो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह या जो जितने हमारे बाकी बॉलर्स हैं, ऐसे परफॉर्मेंस अगर आपकी रही, और आकिब जावेद साहब को जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको बाइख्तियार बनाया, पावरफुल बनाया। आकिब जावेद को अब उनसे सवाल होना चाहिए कि जो आपने टीम ना आपने रेगुलर ओपनर सिलेक्ट किया, एक आप स्पिनर के साथ मैदान में उतरे हो और आप अपना रिजल्ट देख लो। तो लिहाजा भाई मैं तो इस टीम के बारे में रो के मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। हमेशा ही हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं, ये अपना तर्ज नहीं बदलने वाले हैं। मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी ने ICC T20 वर्ल्ड कप के अंदर इनकी सर्जरी माफ कर दी थी। अब शायद वो इन साहब को घर भी भेज दे, और भेजना भी चाहिए। अगर आप इस तरह की क्रिकेट खेलते जाओगे, आपसे अगर कुछ नहीं होना, तो कम से कम हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये तो कहेंगे कि यार नए बच्चों को मौका दिया था तो उन्होंने एफर्ट किया, नहीं जीते हैं, जब बड़े होंगे सीख जाएंगे तो जीतना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो हम अपने सुपरस्टार लिए घूम रहे हैं, इनका सुपरस्टार का वक्त गुजर चुका है, ये अब सुपरस्टार नहीं रहे हैं। दोस्तों नो डाउट एक वक्त था जब मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी राइवलरी हमें देखने को मिलती थी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में। दोनों टीमें जी जान लगा देती थी एक दूसरे को हराने के लिए, और पूरा एक जंग का माहौल जैसा बन जाता था। जिस तरीके से एक नो डाउट ये एक
खेल है, ये स्पोर्ट्स है, इसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बट जिस तरह की राइवलरी है दोनों ही मुल्कों की टीमों में, तो देखने में बहुत मजा आता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो जाते थे। कई जगह ऐसे मौके आते थे जब पाकिस्तान मैच को फंसा देता था या इंडियन क्रिकेट टीम मैच को फंसा देती थी। बट अभी के हाल फिलहाल के मैचों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि नो डाउट इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के क्रिकेट को जमीन दोज कर दिया है, जमीन के अंदर धंसा दिया है, दफना दिया है। और वो भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि तीसरे मुल्क दुबई में। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि अगर गद्दाफी में ये मैच हुआ होता, इन केस ऐसा होता नहीं बट सपोज कीजिए कि अगर ऐसा होता और वहां पर इंडियन क्रिकेट टीम इस तरह की ठुकाई इस पाकिस्तान की 2 कौड़ी की टीम की करती तो क्या माहौल होता। हम तो इससे भी खुश हैं, बहुत आनंदित हैं जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम ने, भले ही बाकी किसी मैच में इंडिया की परफॉर्मेंस बेहतर हो या ना हो, बट पाकिस्तान के खिलाफ जो एक जज्बा हमारी क्रिकेट टीम दिखाती है वाकई काबिले तारीफ है। और दोस्तों आपने देखा किस तरह से ये 2 कौड़ी के जाहिल सुअर जो हैं, चाहे वो मीडिया जर्नलिस्ट हों या वो एक्स क्रिकेटर हों, इनके तेवर बदल चुके हैं। जिस तरह से पहले ये इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे थे, इंडिया को औकात दिखाने की बातें कर रहे थे, इंडिया को पीटने की बातें कर रहे थे, अब इन्हें इनकी औकात दिखा दी गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे से इन्हें पेला है, इन्हें रगड़ा है, इनकी ठुकाई की है। दोस्तों इससे तो तमाम जो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियंस हैं, जो इंडिया को प्यार करते हैं, जो इंडिया से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलों में एक बहुत ही सुकून है, एक बहुत ही आनंदित माहौल उनके लिए बन चुका है। और जिस तरह से पाकिस्तान से रोने की, बिलखने की, जो टीवी फोड़ने की जो आवाजें हैं, जो शोर इनके वहां पर रोने का है, वो कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए एक सुकून का काम कर रहा है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं? आपको कैसा लगा जब इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, पाकिस्तान को इस तरह से रगड़ा है, इस तरह से पेला है, इस तरह से ठुकाई की है? आपके क्या विचार हैं उसे लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।